स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और कार्यक्रम शुरू हो गया है करियर काउंसलिंग। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें आपको आपके करियर से जुड़ी ढेर सारी जानकारी जानने का मौका मिलता है। आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ एक ऐसा मेहमान जो आपको बताएंगे अपने डिपार्टमेंट की पहचान। तो आइए आज के मेहमान कौन है और आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस विषय पर जानते हैं। आपने नेम फेम दौलत शोहरत इज्जत तो खूब सुना होगा और उसे कमाने की चाहत भी होगी। तो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको ये सब कुछ एक साथ मिल सकता है? वो डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसके हेड डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको लगभग 20 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। आइए उनसे जानते हैं यहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, स्कोप क्या होगा, सैलरी पैकेज की शुरुआत कहाँ से होगी। सर नमस्कार, आपका रेडियो नारद पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अशिका। सर सबसे पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। मास कम्युनिकेशन में लगभग आपको 20 साल हो चुके हैं, जिसमें आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी इंक्लूडेड है। शुरुआत कैसे हुई और आपके यहाँ तक का पहुँचने का सफर कैसा रहा, उसके बारे में बताएं। सवाल तो बहुत अच्छा है अशिका, लेकिन देखो 20 साल की जर्नी को शब्दों में बांधना और कम समय के अंदर बताना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। मैंने 2003 में मास्टर्स किया था जर्नलिज्म में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए थे। तो करीब 1 साल हम लोगों ने स्ट्रगल किया। हम लोग सुबह शाम ढूंढते थे। उस टाइम इंटरनेट का भी इतना स्कोप नहीं था, तो हमें बताया गया था कुछ एड्रेसेस की यहाँ पर मीडिया हाउसेज है। तो हम एक लिस्ट थी हमारे पास, मतलब हम लोगों ने खुद से बनाई थी। उसके हिसाब से हम लोग अपना CV बनाकर हम लोग सारे मीडिया इंस्टीट्यूट में घूमते थे। तो हम सुबह से शाम तक स्ट्रगल करते थे। फिर करीब 1 साल बाद जाके मुझे बल्कि 6 महीने बाद मुझे ETV का एक चैनल है, ETV उर्दू नोएडा में। तो वहाँ पर मुझे पहली बार ब्रेक मिला कुछ दिन फ्रीलांस करने का। तो वो मेरा पहला जॉब था, जहाँ से मैंने अपना फ्रीलांसिंग का करियर शुरू किया। और वो एक प्रोग्राम बनाते थे बज़्म ख़वातीन। तो उस बज़्म ख़वातीन प्रोग्राम में मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा पहला काम था। और उसमें वो 1 घंटे का प्रोग्राम था, जिसकी बहुत प्रोमिनेंट एक एंकर थी गर्दारा अमीन। तो वो काफ़ी प्रोफाइल एंकर हुआ करती थी दूरदर्शन की उस ज़माने में। वो हमारा प्रोग्राम एंकर करती थी। तो उस प्रोग्राम में मैंने काफ़ी दिन काम किया एज ए फ्रीलांस। तो हम लोग कुछ सेगमेंट्स करते थे। उस टाइम पैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलते थे, 2004 की बात है। तो थोड़े दिन मैंने काम किया। उसी दौरान मतलब जब मैं काम कर ही रहा था तभी मुझे पहला रेगुलर जॉब का ऑफ़र आया। मतलब मैं गया था ऐसे इंटरव्यू देने के लिए, मिलने के लिए। तो वहाँ पे उनको एक प्रोडक्शन में ज़रूरत थी, तब मुझे पता भी था कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो मैंने हाँ बोल दिया और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि वो भी मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बैग फिल्म्स, जो बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बनाता था स्टार प्लस के लिए। तो उसमें एक प्रोग्राम आ रहा था पोल खोल, जो कि उस ज़माने में उसको एंकर कर रहे थे शेखर सुमन, जो कि टेलीविज़न के सुपरस्टार कहे जाते थे उस दौर में। अभी वो दोबारा काफ़ी सालों बाद एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो शेखर सुमन का वो प्रोग्राम था, और वो प्रोग्राम स्टार न्यूज़ के लिए बन रहा था। आज वो ABP न्यूज़ के नाम से चैनल आता है, पहले स्टार न्यूज़ हुआ करता था, मुंबई से ब्रॉडकास्ट होता था। तो हम लोग मुझे उस प्रोग्राम का पूरा प्रोडक्शन हेड बनाया गया। मुझे उस प्रोग्राम का प्रोडक्शन हेड करना था। प्रोडक्शन हैंडल करना बहुत बड़ा काम होता है। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज थी, मैं बिल्कुल यंग था और कॉलेज से पास आउट था। लेकिन मैंने मतलब मुझे गाइड करने वाले बड़े अच्छे लोग थे वहाँ पे। मेरे जो सीनियर्स थे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे सारी टेक्निकल नॉलेज वहाँ से हुई, क्योंकि मुझे स्टूडियो देखना पड़ता था, मुझे वहाँ पे सारी मैन पावर को देखना होता था। उसके अलावा जो हमारा गेस्ट था, हमारा एंकर, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना होता था। वो हमेशा मुंबई से आता था, उसके टिकट्स अरेंज करना, उनको बुलाना, उनका ठहरने का इंतजाम करना, उनकी गाड़ी का इंतजाम करना, स्टूडियो का सारा मैनेजमेंट, तो वो सब करना। तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने वहाँ, 2 साल काम किया। उसके बाद फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार ये प्रोडक्शन का काम तो बहुत टेक्निकल है। क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग में आना था, मुझे न्यूज़ में जाना था। तो मुझे वहाँ पे ब्रेक नहीं मिल रहा था न्यूज़ में। तो मैंने और जगह जॉब ढूंढना शुरू किया। तो मुझे एक सब TV का एक चैनल था, सब TV का ऑफिस था दिल्ली में, हम लोग वहाँ गए। उनका एक चैनल आ रहा था जो कि हिंदुस्तान का पहला व्यूज़ चैनल था। उसका नाम था जनमत। तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। तो वो जो 3 साल की जर्नी थी ना मेरी, वो ट्रांसफॉर्मिंग थी, और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे। क्योंकि मुझे पहली बार इंडिपेंडेंटली मतलब टेलीविजन प्रोग्राम की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, मैंने 3 साल तक स्क्रिप्ट लिखी सारे शोज़ की। खुद शूट करते थे हम एंकर। ट्रैवल शो था, उसके हम लोग बाहर जाते थे। तो मैंने उस चैनल में रहते हुए 3 साल में, उस 3 साल की जर्नी में मैंने वहाँ पर मैंने पूरा पंजाब, पूरा राजस्थान और पूरा हिमाचल प्रदेश, बहुत खूबसूरत है, मैंने पूरा हिमाचल प्रदेश, एक शो था हमारा इनक्रेडिबल इंडिया, उसके लिए शूट किया।
हम लोग मतलब 6 महीने में तो शूट करके आए थे हम लोग पूरा हिमाचल प्रदेश रोज़ घूमते थे एंकर के साथ। जी। रात को होटल में होते थे, दिन में शूट करते थे, ऐसे करके हमने पूरा हिमाचल घूमा। हम्म। उसके बाद क्या हुआ कि वो चैनल जो है किसी कारणवश कुछ लॉसेस में चल रहा था, तो फिर उसको उन्होंने कन्वर्ट किया न्यूज़ चैनल। ओके। तो सुधीर चौधरी हमारे बॉस बने पहले। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जब टेक ओवर किया तो बहुत हायरिंग हुई, फायरिंग हुई, एक ही दिन में 400 लोगों को निकाल दिया गया। लकीली हम लोग बच गए थे, जो कोर टीम में थे बहुत सारे लोग थे, बहुत गिरे चिरे लोग बच गए थे। तो फिर हम लोगों को दूसरी बारी में उनके संग काम करना पड़ा, तो फिर हमने न्यूज़ में काम किया। हमने वहाँ असाइनमेंट डेस्क पर मैंने काम किया 1-1.5 साल करीब। मैं मंगलायतन तब ये यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, तो मैं यहाँ पर ऐसे एक दिन वॉकिंग करने आया, तो उन लोगों को एक बंदा चाहिए था अलीगढ़ का, क्योंकि अलीगढ़ का यहाँ पे कोई था नहीं हमारे डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने मुझे जो वाइस चांसलर थे बड़े खुश हुए, उन्होंने फिर मेरा अपॉइंटमेंट किया यहाँ पे। तो मैंने मंगलायतन में फिर करीब 9.5 साल काम किया। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में काम किया। मैंने LCT में काम किया 1 साल, चिम्स कॉलेज में काम किया, मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 3.5 साल काम किया। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही और जिस अंदाज से आपने बताया मेरे जो श्रोतागण हैं बहुत प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगी, बच्चे इस फील्ड में आके बहुत कुछ करना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर, कौन से कोर्सेज उन्हें मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड करने चाहिए? देखिए, कोर्सेज का जहाँ तक सवाल है, हम लोग मंगलायतन में BGMC कोर्स कराते हैं, जो कि हमारा बैचलर्स प्रोग्राम है 3 साल का। आफ्टर 12th जो कोई भी बच्चा कर सकता है, जिसको जो किसी भी स्ट्रीम से जिसने 12th किया हुआ हो, 55% उसके मार्क्स होने चाहिए, तो वो हमारे यहाँ एलिजिबल है BGMC करने के लिए, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो। और दूसरा, उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप कॉमर्स से हैं, आप साइंस साइड से हैं, और आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करके करियर बनाना चाहते हैं, तो तब भी आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी आ सकते हैं। तो आप 2 साल का मास्टर्स डिग्री कोर्स करके भी आप मीडिया में जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग मास्टर्स भी हैं और उसके अलावा कोई डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डिप्लोमा कोर्सेज भी ऑफर करते हैं जी। तो ये होता है। दूसरा, ये बहुत प्रोफेशनल कोर्स है, और हर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं छोटे छोटे, जो कि आपको कोई ना कोई स्किल सिखाते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बहुत स्किल बेस्ड है। आप फर्स्ट ईयर में हम आपको फोटोग्राफी सिखाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत बेसिक है। फिर उसके बाद हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, जैसे राइटिंग, न्यूज कैसे लिखना है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, ठीक है। फिर हम आपको बताते हैं कि वीडियोस कैसे बनते हैं, ठीक है, वीडियो कैसे बनाना है, एडिटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्शन कैसे करना है, पूरा का पूरा फिल्म मेकिंग जो होती है, एक शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो कैसे बनानी है। तो ये सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, और स्पेशली वो लोग जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे +2 में ह्यूमैनिटीज का पढ़ते हैं, क्योंकि जो साइंस से पढ़ते हैं उनको पता है, उनका क्लियर होता है कि मुझे या तो इंजीनियरिंग में जाना है, या यही पढ़ना है, या मुझे मेडिकल में जाना है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हैं वो बहुत अनगाइडेड होते हैं कि हम क्या करें। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं हम BA कर लें। BA करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यू शुड बी क्लियर कि आपको करना क्या है, आपका फ्यूचर क्या है BA करने के बाद, है ना। आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन ये आज का जो दौर है वो कम्युनिकेशन का दौर है। आज के समय में हर इंडस्ट्री को अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए लोग चाहिए जो उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन के लोगों की, कम्युनिकेशन के प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड है इंडस्ट्री में। सर, डिमांड पे ही मैं जानना चाहूंगी, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं और किस तरह से व्यक्ति इन कोर्सेज को करने के बाद अपनी जॉब लाइन में या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हम बाद में करेंगे। पहली बात ये है कि जब आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको काफी कुछ आइडिया मिलेगा कोर्स करने के दौरान। फिर आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे किस पाथवे पे चलना है। लाइक जैसे आपने मीडिया की बात की, ठीक है, मीडिया में भी बहुत सारे तरह के मीडिया होते हैं। तो एक बच्चे को डिसाइड करना होगा कि मुझे प्रिंट में इंटरेस्ट है तो मैं प्रिंट में करियर बनाऊं, या मुझे टेलीविजन में जाना है तो मैं टेलीविजन के हिसाब से करियर बनाऊं, या मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना है, मुझे पब्लिक रिलेशंस में जाना है, या मुझे सोशल या डिजिटल मीडिया में जाना है। तो ये सारे बहुत सारे एरियाज हैं हमारे यहाँ मीडिया में, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करें, ठीक है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी अपनी तरीके से पूरी मेहनत करती है बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को भी बहुत सारी स्किल्स सीखनी होती है ना। तो आपको भी मेहनत करके बच्चों को कुछ स्किल्स एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन हर यूनिवर्सिटी सिखाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको खुद को भी मेहनत करके कम्युनिकेशन स्किल्स और कोई नई स्किल डेवलप करनी होगी, है ना। तो वो क्योंकि आपको हमेशा काम आएगी। तो आप पहले तो आप अपना एक एरिया तय करें कि आपको मीडिया में क्या काम करना है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो बहुत सोच के आते हैं कि मुझे एंकर ही बनना है। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप एटलीस्ट प्रयास तो करें, आप कोशिश तो करें। अब आपको पता है कि मुझे एंकर बनना है, ठीक है, टेलीविजन में एंकर बनना है, तो फिर आप टेलीविजन के हिसाब से उन कोर्सेज को सीरियसली पढ़ें।
उनके बारे में खुद की भी जानकारी इकट्ठा करें, ये देखें कि कैसे वहां पहुंच सकते हैं। तो मीडिया इंडस्ट्री में आप जाने के लिए आपको सबसे पहले इंटर्नशिप करनी होती है, क्योंकि वो लोग फ्रेशर्स को डायरेक्टली जॉब नहीं देते। तो मीडिया इंडस्ट्री का ये रूल है कि आप जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप प्रोग्राम के बीच में और प्रोग्राम के एंड में आप इंटर्नशिप करते हो। उस इंटर्नशिप के दौरान आपकी परफॉर्मेंस को वो लोग जज करते हैं और उसके बेसिस पे आपको रिक्रूट करते हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाता है। तो आपको इंटर्नशिप करनी ही करनी है मीडिया में। तो बट ये कि आपको उस कोर्स के दौरान ये क्लियर हो कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे फोटोग्राफी करनी है तो आप इंडिपेंडेंट फोटोग्राफर बन सकते हैं। आप बहुत सारे आज देखते हैं लोग इवेंट की फोटोग्राफी करते हैं, बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, आप वो कर सकते हो। आप फैशन की कर सकते हो, आप प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर सकते हो, ठीक है। आप लाइफस्टाइल के एरिया में जा सकते हो फोटोग्राफी करने के लिए। आप खुद का कोई अपना ब्रांड शुरू कर सकते हो, आप खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। और आप फोटोग्राफर्स के तौर पर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी ग्रैब कर सकते हो। तो ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। इसमें बहुत सारी क्रिएटिव एरियाज हैं, जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक रिलेशंस है। पब्लिक रिलेशंस में इतना बड़ा स्कोप है कि आज गवर्नमेंट हाउसेस के जितनी भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, सब जगह पीआर की पोस्ट होती है गवर्नमेंट में। आप पीआर में जा सकते हैं, बहुत अच्छा और सेफ करियर है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। इवन सिविल सर्विसेज में पीआर के सिविल सर्विसेज के थ्रू जो बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर करके आप एज एन इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिसिटी ऑफिसर, इस तरह की पोस्ट होती है, उनको भी आप जा सकते हो, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। उसके लिए पब्लिक रिलेशंस या मास कम्युनिकेशन में डिग्री होना आपके लिए जरूरी है। बाकी जितनी हमारी मिनी रत्ना कंपनीज हैं या बड़ी कंपनीज हैं वो लोग भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को हायर करते हैं, लेकिन उनके लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म में या पीआर में या एडवर्टाइजिंग में, या और साथ में आपको उस साल यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए। तो आप उसके स्कोर पर आप डायरेक्टली वहाँ इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, रिटन टेस्ट नहीं होता फिर। तो उसकी जो करियर अपॉर्चुनिटी वो बहुत बढ़िया होती है, उनका पे स्केल बहुत अच्छा होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल सर, वही जैसे हमने अभी स्किल्स का जिक्र किया, अगर इस कोर्स को हम कर भी लेते हैं और हमारे ड्रीम भी हमारे को पता लग गया कि हमको पर्टिकुलरली इस फील्ड में जाना है, तो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमारे अंदर होनी चाहिए, और अगर कुछ है तो हम उनको कैसे शार्प करें? ये बहुत सारे ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री हैं। जैसे स्वयं के बारे में हम लोग अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज करें स्वयं पर, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप चाहें तो बहुत फ्री में, बहुत मतलब कम पैसों में भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, है ना। जैसे उडेमी एक है, या कोर्सेरा है, या लिंक्डइन के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं लिंक्डइन पर ऑनलाइन, ठीक है। तो उनके बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं और आप उनका कोई शॉर्ट टर्म कोई कोर्स दे सकते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो मेरे ख्याल से आज के समय में सबको आनी चाहिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में पूरा एक कोर्स है, पता नहीं क्यों हिंदुस्तान में अभी तक पढ़ाई नहीं जाती। अब कुछ IIMs और IITs वगैरह डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने लगे हैं, बट वो भी सिर्फ 6 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स कराते हैं। बट बिलीव यू मी, आज के समय में सबसे ज्यादा स्कोप ही मीडिया के बच्चों के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा स्कोप है। और हमारे यहाँ हम लोग पढ़ाते हैं हालांकि अपने बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसको आपको प्रैक्टिकली बहुत सीखना होगा। उसके बाद फिर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज हर इंडस्ट्री में लोगों को जरूरत है उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करने की, उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करने की, और उसके लिए डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत है। सर, आज जैसे AI का दौर चल रहा है, क्या उसमें मीडिया में टिके रहना इज इट इजी, या फिर हमारे सामने कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है, और अगर आती है तो वो कौन कौन सी? नहीं, डिफिकल्टीज तो ऐसा कुछ नहीं आती, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में AI का खास करके मीडिया की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अभी इतना आगमन नहीं हुआ है। बहुत कम संस्थाएं जो AI के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी तक तो लोग मैनुअली काम कर रहे हैं और आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिर भी एक नई टेक्निक है और आने वाला समय AI का है, तो AI तो आपको सीखना ही चाहिए, जानना ही चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन AI के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है ना वो खत्म हो जाएगी। अगर मैं रोजाना AI से हेल्प लेने लगूंगा तो फिर एक दिन मेरा जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं वो बहुत क्रिएटिव है। हमें रोजाना हजारों आइडियाज प्रोड्यूस करने होते हैं। आप जब मीडिया में काम करेंगे ना, जब आप प्रिंट में काम करेंगे, अखबार में मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, या टेलीविजन में भी, तो आपका ब्यूरो चीफ या आपका हेड आपसे रोज पूछेगा कि आज आपके पास क्या आइडिया, आज आप क्या करोगे, आज आप स्टोरी के लिए क्या आइडिया आपके पास। तो वो आइडियाज आपको जनरेट करने होते हैं। वो आइडियाज आपको चैट जीपीटी नहीं बताएगा, वो रियल सिचुएशंस हैं जो आपको देखनी है। वो आपकी जब आप अपने आंख कान नाक खुले रखोगे ना, तभी आप पहचान पाओगे कि समाज में क्या हो रहा है और कहाँ से आपको आइडिया निकालना है। सिचुएशन के हिसाब से आइडियाज जनरेट। हम लोग कहते हैं ना कि जर्नलिस्ट को हमेशा अपने आंख कान खुले रखने चाहिए। एक कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए एक जर्नलिस्ट को। उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है, कहते हैं नोज फॉर न्यूज होनी चाहिए। तो वो ये समझ सके कि ये यहाँ पर कुछ हो रहा है जिस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं और जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो जब आप घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, देखेंगे, तब आप चीजों को समझ पाएंगे, और इसके लिए ये बहुत जरूरी होता है।
सर कुछ इक्विपमेंट्स की बात करें, क्योंकि मास कम्युनिकेशन ऐसा फील्ड है जिसमें कैमरा, ऑडियो के लिए कोई रिकॉर्डर वगैरह और क्या वीडियोग्राफी वाला कैमरा होता है, वो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास क्या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसके बाद ही हम सीखने जाएं, या हम सीखने के बाद ही वो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं? तो क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे इस प्रोफेशन में काम में आते रहते हैं? देखिए, हालांकि आपको कैमरामैन नहीं बनना, लेकिन एक जर्नलिस्ट को कैमरा आना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर जर्नलिस्ट खुद कैमरा हैंडल करते हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं कि आप मल्टीटास्किंग हो, आप ही खुद कैमरा भी कर लें और आप रिपोर्ट भी बना लें और आप फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग भी कर लें। ठीक है, बहुत सारे फील्ड में जो स्ट्रिंगर्स होते हैं वो खुद ही कैमरा भी करते हैं, खुद ही खबर लिखते भी हैं और खुद ही खबर भेजते भी हैं और कवर करते हैं। तो कैमरा की स्किल्स तो बेसिकली सभी को आनी ही चाहिए। ठीक है, भले ही आपको कैमरा ना करना हो, क्योंकि वैसे ज्यादा चैनल्स वाले जो रिपोर्टर्स के साथ हमेशा कैमरामैन को अलाउ करते हैं। आप खुद नहीं जाते, आपके साथ कैमरामैन जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा नहीं होता, तो आपको, लेकिन फिर भी कैमरा आपको आना चाहिए किसी भी वर्स्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जब आपके पास अगर कैमरा होगा, इवन आजकल तो आप बहुत सारे चैनल्स मोबाइल से भी वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको थोड़ा फ्रेमिंग सेंस आता हो, अगर आपको पता होगा कि कैमरा कैसे हैंडल करना है, तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये तो एक ऐसी स्किल है सबको आना चाहिए, लेकिन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी, जैसे हम अंग्रेजी की बात करें, हमारा मीडिया स्कूल है बहुत अच्छा। हम लोग यहाँ पर, हमारे पास अपने कैमरे हैं और हमारे पास सारे इक्विपमेंट हैं जो बच्चों को चाहिए। और हमारा स्कूल काफ़ी इमर्जिंग है और हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, और हम लोग सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे पास सारी जो चीज़ें होनी चाहिए एक स्टूडियो के अंदर, हमारे पास अपना स्टूडियो है, हमारे पास अपना रेडियो स्टेशन जहाँ पर हम लोग अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर उनके पास रेडियो स्टेशन नहीं होता, हमारे पास अपना रेडियो स्टेशन है। ये हमारा प्लस पॉइंट है। तो हम अपने बच्चों को कम से कम रेडियो में तो काम करके सिखा सकते हैं कि रेडियो में कैसे काम होता है, कैसे स्क्रिप्ट करनी है, कैसे लिखना है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हर जगह नहीं होती है। तो कोई ऐसा इक्विपमेंट की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है आपको, बट हाँ, स्किल्स के नाम पर अगर हम बात करते हैं तो आपको आईटी स्किल्स बेसिकली आने चाहिए। ठीक है, और आपको जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के, MS ऑफिस वगैरह, वो संभालने चाहिए अच्छे से, चाहे एक्सेल हो, चाहे ऑफिस हो, कुछ भी, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। सर आप कुछ पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन के कोर्स के बाद कौन कौन सी लाइंस खुल जाती हैं आपके लिए, कि आप उस जगह अपना इंटरेस्ट चाहे तो बना सकते हैं, जैसे पॉडकास्ट स्टूडियो हो गया, या और कौन कौन सी स्किल्स और कौन कौन सी पोस्ट हो सकती है? आप सबसे पहले तो आप किसी भी अखबार में काम कर सकते हैं सोर्स करने के बाद, कि आपका इंटरेस्ट है कि आप अखबार में जाना चाहते हैं। तो हमारे देश में 22,000 से ज्यादा अखबार है, हिंदी अंग्रेजी सभी भाषाओं को मिलाकर। ठीक है, तो आप किसी भी अखबार में काम कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। उसके बाद आप किसी भी हमारे देश में 1,000 से ज्यादा टेलीविजन चैनल्स हैं। आप किसी भी टेलीविजन चैनल में जा सकते हो, बहुत सारी पोस्ट होती है, प्रोडक्शन असिस्टेंट से लेकर प्रोड्यूसर तक, एंकर तक, बहुत सारी पोस्ट होती है। आप वहाँ जा सकते हो। आप किसी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। जितने भी आज जो ट्रेडिशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी है ना। जैसे हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का टेलीविजन चैनल भी है, अखबार भी है, रेडियो स्टेशन भी है उनका, है ना। तो वो रेडियो में भी काम करते हैं। उसके अलावा उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, उनकी वेबसाइट है, उनका सोशल मीडिया ऐप है। तो आप डिजिटल में भी काम कर सकते हो एज अ मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, या बहुत सारी पोस्ट होती है, वहाँ पर आप काम कर सकते हो। वहाँ पर भी एंकरिंग की जाती है, वहाँ पर भी प्रोडक्शन होता है, सब कुछ होता है। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म का फर्क है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में, इवन रेडियो में जा सकते हो। अगर आप चाहो तो आप रेडियो में भी करियर बना सकते हो। उसके अलावा जो इमर्जिंग है वो ये है कि आज हर ऑर्गेनाइजेशन को सोशल मीडिया प्रमोशन की जरूरत है। आप देखते हो, किसी भी सेलिब्रिटी को देख लो आप, या आप किसी भी आप पॉलिटिकल लीडर को देख लो, सबका सोशल मीडिया हैंडल होता है। तो उनको प्रमोट करने के लिए उन लोगों की जरूरत है जो सोशल मीडिया को जानते हैं। तो कम्युनिकेशन की जो बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, मास कम्युनिकेशन वाले, वो उसके लिए सबसे बड़े, क्योंकि उनको प्रोडक्शन की नॉलेज है, उनको लिखना आता है, उनको कैमरा हैंडल करना आता है, वो वीडियो बनाना जानते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना जानते हैं। तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वैकेंसीज है आज की डेट में। ओके सर, वही अब एक ऐसा सवाल जिसका हमारे श्रोता बहुत देर से वेट कर रहे हैं, कि सैलरी पैकेज की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब हम कितना कमा सकते हैं? देखिए, ये बहुत वेरी करती है। हालांकि ये बहुत अच्छा पेइंग जॉब है मीडिया का, डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ चैनल इट इज। जो अच्छे ब्रांडेड चैनल्स हैं, दे पे वेरी वेल। जो छोटे चैनल्स हैं उनका उसी हिसाब से पे करते हैं। बट हाँ, अगर हम कंपेयर करें तो बाकी इंडस्ट्री से, तो हमारे यहाँ पे आउट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, नाम और शोहरत तो आपने शुरुआत में बताया ही था, इसलिए लोग मीडिया में आना चाहते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन मेहनत भी बहुत है। अगर आप क्रिएटिव हैं, आपके पास टैलेंट है, आपके पास बहुत नए नए आइडियाज हैं, तो आपके लिए फिर कोई मतलब कहते हैं स्काई इज द लिमिट। तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास आइडियाज हैं, आप क्रिएटिव हैं, तो आपको मीडिया आप ही के लिए
ठीक है सर, अभी प्रोग्राम को अंत की ओर ले चलते हुए एक संदेश की बात मैं करना चाहूंगी। क्या संदेश देना चाहेंगे उन श्रोताओं को जो स्टूडेंट्स हैं और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ मीडिया, या फिर उन पेरेंट्स को जो मीडिया से आज भी डरते हैं कि मीडिया लाइन अच्छी नहीं है, यहाँ इतनी पब्लिसिटी वगैरह होती है, आप बहुत ज्यादा फेम में आ जाते हो, तो उन पेरेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे श्रोताओं को? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जैसे का पेरेंट्स को तो मैं क्या संदेश दूं, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि पहले आप श्योर हों कि आपको मीडिया में काम करना है। ठीक है, मैंने कई बार पहले भी बोला इस प्रोग्राम के अंदर में, मुझे लगता है यहाँ पे इस फील्ड जो है ना ये बहुत डिमांडिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ पर उन लोगों को आना चाहिए जो वाकई टैलेंटेड है और जो मीडिया में काम करना चाहते हैं। इस वजह से नहीं कि मुझे किसी ने कहा तो मैं आ गया, या मैं ग्लैमर को देखकर आ गया। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपको लिखने का शौक है, आपको लगता है कि मैं एंकरिंग कर सकता हूँ, या मुझे एंकरिंग करनी चाहिए, या मैं कैमरे पर अच्छा बोल सकता हूँ, या कोई भी, हाँ, अगर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है तो ही आपको मीडिया में आना चाहिए, या आपको इंटरेस्ट हो। अगर टैलेंट नहीं भी है तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप मीडिया में करियर नहीं बना सकते। तो ये एक चीज है जिसको आप ध्यान रखें। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको टैलेंट है, तो आप जरूर आए। जबरदस्ती नहीं, किसी ने कहा या आपके पेरेंट्स, जैसे मैं अगर मीडिया में था तो मैं अपनी बेटी को बोलूँ कि आप जाओ मीडिया में, या डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर बनेगा, वैसा नहीं है। अगर बेटे को इंटरेस्ट है डॉक्टर के बेटे को कि वो डॉक्टर बने, तो वो डॉक्टर बने, अदरवाइज वो मीडिया में आता है। ये मेरा कहने का मतलब था। और जो सेकंड पार्ट रहा हमारा कि लाइक अब्बा नहीं मानेंगे, वो नहीं कन्विंस होंगे, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? ये तो और भी मुश्किल सवाल पूछ रही है आपने। अब्बा तो मानने वाले हैं ही नहीं। जी। अब्बा को मनाना ही बड़ा मुश्किल काम है जी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर दिल से अपने पेरेंट्स को समझाएंगे तो पेरेंट्स समझेंगे। आप अपनी बात दिल से समझाएं, हमको बताएं कि मैं ये करने में असमर्थ हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं करूंगा भी तो शायद कामयाब ना हो पाऊँ, जैसा कि फरहान ने किया था उस वक्त। तो वो मेरे ख्याल से सही और संवैधानिक तरीका है ना। तो ये है। और बाकी बहुत से लोग होते हैं जो सुनते नहीं किसी की, जो करना है वो करना ही है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है, आपको अपने पेरेंट्स को पहले कन्विंस करना जरूरी है, उनको मनाएं, उनकी बात जरूर सुनें। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा संदेश दिया। और जहाँ तक बात कही आपने कि पेरेंट्स को मनाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, वो एक बहुत हिम्मत वाला पॉइंट होता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को मास कम्युनिकेशन के बारे में, इतने सारे फील्ड्स के बारे में ज्ञान देने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न सिर्फ हमें बहुत अच्छा संदेश दिया, बल्कि ये भी जानकारी दी कि मास कम्युनिकेशन फील्ड कितना ब्रॉड है। यहाँ पे कितने सारे फील्ड्स आपको मिल जाते हैं अपना नाम, अपना शोहरत कमाने के लिए। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं मास कम्युनिकेशन से और बनाना चाहते हैं अपना फ्यूचर, तो देरी ना करें। इवन मंगलायतन विश्वविद्यालय में भी ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप यहाँ से कोर्स करके अपना फ्यूचर का पहला स्टेप चढ़ सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी आरजे याशी को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारियों के साथ, क्योंकि मैं फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक ऐसा मेहमान जो आपको बताएंगे अपने डिपार्टमेंट की पहचान। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत और बने रहें रेडियो नारद के साथ। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।